आतंकवादियों को संरक्षण कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो दे रहे हैं, उनको हमारे भारतीयों की और हमारे भारतीय हिंदू समाज की कोई चिंता नहीं। अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं पे हमले होते हैं। जनता तो सड़क पे आने को तैयार है। कनाडा में भारतीयों पर हो रहे हमलों का विरोध जो है वो भारत में अलग अलग जगह किया जा रहा है और इंदौर में भी इसका विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम रिगल चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो हैं उनके पोस्टर जो हैं वो सड़क पर लगाए गए हैं। ठीक गांधी प्रतिमा के पीछे जो हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर सड़क पर लगाया है और इसमें कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश जो है वो घोषित करने की मांग भी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जिस तरह से भारतीयों पर कनाडा में हमले हुए हैं, उसके बाद अब जस्टिन ट्रूडो जो है उनसे ये मांग की गई है कि वहाँ के भारतीयों की सुरक्षा जो है उन्हें सुनिश्चित करें। और जिस तरह से वहाँ पर भारतीयों के द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी, उसके बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, उसे लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता अपना यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने पोस्टर लगाए वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की क्या मांग है, क्या आप लोगों का कहना है? देखिए, जिस तरह से कनाडा में निरंतर आतंकवादी गतिविधियां चालू हैं, वहां पर जिस तरह से आतंकवादियों को संरक्षण कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो दे रहे हैं, निश्चित रूप से वहां पर हिंदू समाज और भारतीय नागरिक खतरे में हैं। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंदिर में घुसकर महिला और बच्चों को मारा जा रहा है। तो इसी के विरोध में आज हमने यहाँ पे सड़कों पे पोस्टर चिपकाए हैं जस्टिन ट्रूडो को कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अगर अब हमारी भारतीय महिलाओं और पुरुषों पे हमले होते हैं तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को तत्काल उसको आतंकवादी समर्थक देश घोषित करना चाहिए कनाडा को। हम कनाडा के ऊपर कई प्रतिबंध लगा सकते हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री सिर्फ चुनावी रैलियों के अंदर व्यस्त है। उनको हमारे भारतीयों की और हमारे भारतीय हिंदू समाज की कोई चिंता नहीं। आप लोगों ने पोस्टर लगाए, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र में मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जो हिंदुओं पर जिस तरीके से कनाडा में अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम यहाँ पोस्टर चिपका कर विवेक खंडेलवाल जी, गिरीश जोशी, हम सब साथियों ने यह केंद्र सरकार की ओर उनका जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए कि इस देश को जो है आतंकवादी देश घोषित किया जाए। आप लोगों की क्या मांग है? आपने पोस्टर्स लगाए हैं। एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं पे हमले होते हैं। यह इनकी दोहरी नीति है। यह व्यस्त है पूरी तरह रैलियों में। इनको इनकी सीट की चिंता है, इनको हिंदू धर्म की चिंता नहीं है, इनको हिंदुओं के मंदिर की चिंता नहीं है। इसलिए अब आज हमने पोस्टर लगा के ये दर्शाया है कि प्रधानमंत्री जी, इस जनता तो सड़क पे आने को तैयार है हिंदू समाज के लिए, पर आप आपकी रैलियों में व्यस्त है। हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कांग्रेस आज मैदान में उतरी है और हम मांग करते हैं कि इसको आतंकवादी समर्थन देश घोषित किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कनाडा में भारतीयों पर हमले हुए, उसका विरोध जो है पूरे देश में किया जा रहा है और अब कांग्रेस भी इस विरोध में मैदान में उतर आई है। कैमरा पर्सन संतोष जाटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।